हाय फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सिंह पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का जीके जीएस एंड जीए के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 13 मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा, पीछे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट में सभी पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। एक और बात, मैं डायरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका जो आंसर था वही ऑप्शन लिखा हूँ। ठीक है, 3 ऑप्शन को हटा दिया हूँ, यानी वन लीनियर डायरेक्ट एक तरफ से सोचिए तो 10 मिनट मतलब क्यूज टाइप पे मतलब इसको कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। सबसे इसमें क्वेश्चन है 1186 नंबर कि किसका निर्माण प्राचीन इनॉक्स द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माचू पिचू। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है मेरिट बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। 2012 में। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमेकर किस देश के निवासी हैं। जर्मनी के। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने। वर्ष 2016 में एमी डॉक्यूमेंट्री हेतु किस अकादमी अवार्ड जीता था। किसने जीता था। आसिफ कपड़िया ने। ABO खून ग्रुप पर, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मतलब ऑटोमेटिक ऑटोरेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे होगा कि AB खून ग्रुप का आविष्कार किसने किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। 0.04%। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तैराकी से। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। क्रे 1। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। वगैय। किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। मोरारजी देसाई। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फ्रेडरिक टेलर। अगला क्वेश्चन है, किससे लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यहाँ पे किस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी है। हाडा वंश। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। BCG का। अब देखिए 18/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है। 2022 के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे। डरबन में। क्रिकेट का बाला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बिलो का। वीडियो खेल के जनक किसे कहा जाता है। रॉल्फ H. बेयर को। किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मार्लन जेम्स। उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचार्ड वैगनर के समान बनाया गया था। न्यू वाशिंगटन कैसल। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। फैट से। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 2004 में। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, मतलब किस किस के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को हुई थी। 3 जून 1947 को। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। बार्क। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। O3। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जिगर को। स्टेनलेस स्टील का 1215 क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी बियरली। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। अकबर ने। चौथे आवर्त और दूसरा समूह में मौजूद तत्व कौन सा है। कैल्शियम। तो आप लोग बता दूं, पीरियोडिक टेबल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत एम्पियर की गणना करें। तो यहाँ 5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश के से जुड़े थे। परमार वंश से। अकाल पीड़ित क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है। 50। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी ने। और आप लोग यहाँ नीचे कमेंट बताना है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं। उत्पाद की गठरी। 1947 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। RK
षणमुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CRIS ने। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? कोची को। टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया था? सानिया मिर्जा को। एयरलन टेसेंगो किसका प्रचलित नाम है? ब्रह्मपुत्र की। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ये आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है। अगला क्वेश्चन है, मैकेफे क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। किस नेटवर्क को पहला एसएमएस भेजा गया था? वोडाफोन। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरा। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा था? GSAT-7। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बैटरी। NTPC 18/2016 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? पुर्तगाल का। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? पाकिस्तान से। और कब मिली थी आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमरन ने। मेकिंग इंडिया असम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में सत्य नडेला की जगह किसने ली है? स्टीव बाल्मर। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछा गया था। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? इंदौर। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, अगला क्वेश्चन होगा स्वतंत्रता नहीं होगा, ठीक है, स्वतंत्रता होगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद किस राज्य को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था? गोवा को। कब छुड़ाया गया था आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है। सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। HF चीन के एलिमेंट हाइफियन का नाम किस स्थान पर दिया गया है? कोपेनहेगन। अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? लिू यांग। कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी? लोनार झील। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किसने किए थे? ग्रेगर मेंडल ने। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में। ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है? मार्स के एक कोयले के रंग का पत्थर को। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खुफू पिरामिड। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों के रिव्यूअर मिरर होगा, यहाँ पे मीटर नहीं होगा, ठीक है, रिव्यूअर मिरर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को MCC की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी? सचिन तेंदुलकर। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन C की कमी से। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज। पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो प्रति घन मीटर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ध्वनि के नाप की, यहाँ पे होगा ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। 18/4/2016 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से। किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोला प्रथम ने। भारत के किस राज्य में अरबिथिट्टू
वन्य जीव पशु आहार स्थित है? कर्नाटक में। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? यकृत में। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? केस्कोग्राफ। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? पॉल हरमन मूलर। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1974 में। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या है? केकड़ा। रेल बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है? बड़ोदरा में। राज्य तिरंगनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? मतलब राज्य तिरंगनी में द्वारा किस राज्य के राजाओं को वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 3 बार किया है? लंदन ने। कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? खंडगिरी गुफाएं। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। ऐसी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी। किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? ग्वालियर में। चलिए, हमें आशा करते हैं यहाँ पर सब क्वेश्चन आप लोगों को पूरे हो गए, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं इससे देख करके किस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न इसमें से भी मतलब बार बार इधर उधर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेलवे में ही पूछे जाएंगे, एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, एसएससी जीडी में कई क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ मतलब अंदाजा लगा होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आपको कहीं लगा है कि क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना या ना करना आपकी मर्जी है, आप लोग देख रहे हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है।